राधे राधे दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हमेशा ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि आप लोग अपने जीवन के प्रति जागरूक हों। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना चल रही हो, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इस कार्यक्रम से जुड़ना है, इस मंच से जुड़ना है। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए क्योंकि सीधा आप लोगों की आचार्य जी से बात होगी। आपकी हर एक समस्या का समाधान निश्चित ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को अवश्य बताया जाएगा। आज का विषय अवश्य ही आप लोगों को दर्शकों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। आज का विषय है, जो लोग अपने माता पिता से लड़कर प्रेम विवाह करते हैं, जो लोग इतना परिश्रम करके प्रेम विवाह तो कर लेते हैं लेकिन उसके बावजूद उन्हें सफलता क्यों नहीं मिल पाती है। इतना ज़्यादा कलेश होने लगता है कि दोनों ही पति पत्नी एक छत के नीचे रहने के लिए सिर्फ मजबूर से हो जाते हैं। आपकी संतान भी हो जाती है लेकिन उसके बावजूद क्या कुछ ऐसे वो कारण होते हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रेम में असफलता प्राप्त करते हैं। ये सभी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य आप लोगों को बताए जाएंगे, लेकिन कॉपी और पेन लेके बैठिएगा दर्शकों, क्योंकि आप लोगों को रामबाण उपाय इसी कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाएंगे। तो चलिए आज भी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जाने माने ज्योतिष आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे जी। आचार्य जी, आज बात करेंगे हम प्रेम विवाह में असफलता को लेकर। हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति प्रेम विवाह करता तो है, माता पिता की नाराजगी भी झेलता है, उसके बावजूद वो चाहता है कि वो अपना मनपसंद साथी से एक शादी करे, एक रिश्ते को वो आगे बढ़ाए, लेकिन वही प्रेम विवाह शादी के बंधन में बंधने के बाद टूटने लगता है। असफलता का मुंह उसे देखना पड़ता है। कारण क्या है? जी, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। सभी भक्तों को राधे राधे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जीवन में हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिससे हमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आज के प्रश्न के अनुसार हम आपको बताएं कि अगर कोई व्यक्ति माता पिता से अलग होकर प्रेम विवाह कर लेते हैं, बाद में ना तो जो लड़की है वो अपने माता पिता के घर जा सकती है और उसे कष्ट उठाने पड़ जाते हैं, और एक ही छत के नीचे रहने के बाद वो दुखी रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रयास करते रहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह उसके साथ हो जाए, लेकिन कुछ ग्रहों की दशा ऐसी होती है, कुछ हमारे पैतृक जो गुण हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि हमको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती। उस कार्य में सफलता कैसे मिले और क्यों नहीं मिलती, इन सब को जानने के लिए हमको करना क्या होता है। आज जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। आज का किया हुआ कर्म हमें फल देगा। कब देगा, ये परमपिता परमात्मा की इच्छा होती है कि कब हमें फल मिलेगा, लेकिन कर्म को हमें बनाए रखना है, कर्म हमें करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी शादी किसी जानने वाली लड़की, जो हमारी जानकारी में लड़की हो या जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे हो जाए, लेकिन घर वाले नहीं मानते। घर वाले जब नहीं मानते तो हमारे मन में आक्रोश पैदा हो जाता है, गुस्सा जैसा बिलीव ऐसा हो जाता है, मन एकदम खिन्नतापूर्ण हो जाता है और किसी की भी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती। अब हमें पाना उस लड़की को होता है, लेकिन घर वालों की, रिश्तेदारों की, सभी की अड़चनें हमें उससे दूर रखने के लिए बाध्य कर देती हैं। और ये बाध्य हमें कैसे करना पड़ता है, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं कि हमारी कुंडली में जिस प्रकार से ग्रह बैठे होते हैं उसी प्रकार ग्रहों के साथ साथ हमारे पैतृक गुण जो होते हैं वो उस पर विचारवान होते हैं।
आज हम जो भी बात आपसे करेंगे वो ग्रहों के साथ साथ पैतृक गुणों के बारे में भी करेंगे। घर में जो समस्याएं होती हैं जिनके कारण हमारा प्रेम विवाह में बाधा आती है, उसके लिए हम अगर कोई कर्म करते हैं, आज उसके बारे में हम पैतृक गुणों को लेकर बात करेंगे। ग्रहों के साथ साथ उनका इतना महत्व होता है कि जिस प्रकार हम किसी रास्ते से और किसी गाड़ी में बैठकर जाएं और गाड़ी से उतरकर फिर पैदल जाएं तो गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि हमारे जो ग्रह कुंडली में हैं उनसे जो हमें फल मिलता है वो भी हमें पैतृक गुणों के अनुसार मिलता है। जीवन में कि प्रत्येक सफलता पाने के लिए, अच्छी अच्छी बातों को अपनाने के लिए हमको करना क्या है? जन्म पत्रिका का तो आंकलन कराना है, जिसके कारण हमें ग्रहों की गोचर दशा, गोचर चाल मालूम चल जाती है और कौन सी ग्रह की महादशा है, उस महादशा में किसकी अंतरदशा है, ये सब हमको मालूम होता है। लेकिन इसके साथ साथ पैतृक जो गुण होते हैं जो हमें हमारे परिवार से मिलते हैं या परिवार में जो दोष होते हैं वो हमारे शुभ कार्यों में बाधा बनते हैं, उनको हम कैसे हटाएं, कैसे प्रेम विवाह को सफल बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, नौकरी को सफल बनाएं, व्यवसाय को सफल बनाएं। आज हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि अधिक से अधिक हमारे उपाय, जो बताए गए उपाय हैं, उनको आप अपने घर बैठकर करें तो आपको बहुत शांति मिलेगी। अच्छे उपाय, छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो भी उपाय बताते हैं आप उन्हें नोट कर लें और उसके बाद आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान से जो वस्तुएं सिद्ध करके आपके प्रत्येक कष्ट के लिए हम आप तक पहुंचाते हैं, आप उनका भी विशेष ध्यान रखें, उन्हें मंगाएं और मंगाने के बाद जो आपके साथ नियमों की नियमावली आपको भेजी जाती है, उस नियमावली के कारण आप प्रत्येक नियम को अपने हिसाब से करें। जो उपायों के नियम उसमें लिखे हुए हैं कि इस उपाय को हमें ऐसे करना है, तो हमें उस उपाय को वैसे ही करें, जिससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जब हमारे घर में अभी प्रश्न हुआ था कि हमारे प्रेम विवाह में सफलता क्यों नहीं मिलती, ग्रह शुक्र सप्तम भाव में बैठा हो तो प्रेम विवाह होता है, और कोई ग्रह की अंतरदशा, महादशा, कुदृष्टि कुछ नहीं है और फिर भी व्यवधान आता है, तो वो व्यवधान क्यों आता है? हमारे घर में हमारे पैतृक गुण और पैतृक दोष जो भी विचारवान हैं या किसी तांत्रिक के द्वारा हमारे घर में बंधन करा दिया हो, देरी को बांध दिया हो, तो घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते। अब वो चीज हमें कुंडली से मालूम नहीं चलेगी कि घर को बांधा है या आप पर किसी ने कुछ कराया है, तो ये चीज कुंडली से मालूम नहीं चलती। ये चीज मालूम चलती है नाम से, पिताजी के नाम से, अंक तालिका से। इनको बढ़ाने के लिए, इनका निराकरण करने के लिए, इनको शुद्ध रूप से उपाय करने के लिए, हमारे घर को शुद्ध बनाने के लिए और सभी शुभ कार्यों का रास्ता खोलने के लिए हमें अपने पैतृक गुण और दोष, अर्थात हमारे घर पर कोई भी समस्या किसी का कराया हुआ या हमारी जो देरी होती है, घर का जो मेन दरवाजा होता है उसका बंधन, गाय भैंसों का दूध का ना देना, ऐसी कुछ समस्याएं जो आती हैं वो हमारे इन्हीं गुण दोषों के कारण आती हैं। तो हमें सबसे पहले अपने घर को, अपने घर के पैतृक गुण दोषों को देखना चाहिए और उनको शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे आपके किसी भी कार्य में बाधाएं नहीं आएंगी। और जो प्रेम विवाह, जिस लड़की से आप चाहते हो कि ये मेरे जीवन साथी बने, ये मेरी जीवन संगिनी बने, उसके साथ आपका विवाह अवश्य होगा। लेकिन आपको देखना है अपने घर में कुंडली के साथ साथ कोई बाह्य बाधा तो नहीं है। और ये जब आप कैसे देख सकते हो, आप हमारे संस्थान में फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके आप हमारे पास आ सकते हो।
हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो और बात करने से आपको पता चलेगा कि आपके घर में कोई बंधन, कोई वैसी आपदा, कोई आत्मा, दुरात्मा ऐसा कोई है तो नहीं जिसके कारण हमें कुंडली में दोष नहीं दिखता, कार्य सफल नहीं होते। मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जब हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे और कुंडली में कोई दोष नहीं है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे घर पर किसी ना किसी का साया है जिसको दूर करना है, और उसके लिए, दूर करने के लिए आपको वैदिक ब्राह्मण की जरूरत पड़ेगी, जानने के लिए ज्योतिषाचार्य की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे संस्थान में आपके साथ सदा आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि आप संसार में सुखी होकर अपना जीवन यापन करें और अंत में प्रभु चरणों में आप श्रद्धा, भाव, निष्ठा, दान, पुण्य सब जो भी करें अपने मन से, प्रेम से, नियम से, संयम से, एकाग्रचित होकर करना चाहिए। दान अगर हम इस हाथ से दें तो इस हाथ को भी पता ना लगे, उसको दान कहते हैं। और अगर हम दान तो दिया, 1 लाख रुपए दिया, 50,000 दिया, 10,000 दिया, जितना भी दिया सामर्थ्य के अनुसार, और उसको 50 लोगों से बोल दिया या स्टेज पे माइक लगवा के बुलवा दिया, उससे भी ग्रह दोष लग जाता है। क्यों? आपने दान तो दिया लेकिन दान का महत्व आपने खत्म कर दिया, तो वो ग्रह दोष लग जाता है। और ग्रह दोष लगने के कारण आपके जीवन में, आपके संतान के जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। तो आपको जीवन सुखद बनाने के लिए कुंडली के साथ साथ पैतृक गुण दोष को भी देखना अति आवश्यक है। तो बिल्कुल दर्शकों, आज जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रेम विवाह में आप लोगों को असफलता क्यों मिलती है, या फिर आप लोगों के जीवन में कोई और परेशानी क्यों ना चल रही हो। दर्शकों, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, नंबर्स आपके सामने लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, बस इन्हीं नंबर्स पे आपको संपर्क साधना है।